Hello everyone, Neha here. So now we have to start exercise 9.1 question number 8. What we have to do in this question, fill in the boxes. हमें boxes से fill करना है with a correct symbol. हमें symbol लगाना है that is greater sign, lesser sign और equal sign. We have to put these all symbols है ना. For these symbols, I have to put all these symbols. So for this, what is the first step? First step, we have to make the denominator equal, and to make the denominator equal you have to take the HCF. Yes, you can take the HCF or you can take the LCM. अब HCF लोगे या LCM लोगे, यहाँ तो कंफ्यूज नहीं है. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए HCF लेंगे और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यू कैन टेक द LCM. ओके, तो यहाँ आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम ऐसे कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट पार्ट है, क्या आपका फर्स्ट पार्ट है माइनस का 5/7 एंड 2/3. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, देन ओनली वी विल कम टू नो विच इज ग्रेटर, यस विच इज स्मॉलर. तो यहाँ 7 और 3 का एलसीएम आपका आएगा 21. और अगर आप एलसीएम नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्टली ये यू आर वेल अवेयर, आप डायरेक्टली आप ये सोचिए कि 7 और 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है दैट कम, यू थिंक अबाउट अ नंबर विच कम इन बोथ 7 and 3 टेबल. तो 7 और 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है, दैट इज अ 21. देन इट मीन्स यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 21, एंड टू मेक द डिनोमिनेटर 21 you have to make multiply 7/3. Here to make the denominator 21 you have to multiply 3/7. ओके, और आप ये भी कर सकते हो अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, सब मैटर ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आपकी. तो 5 3 is 15 माइनस 15/21 और ये हो गया आपका 14/21. नाउ डन में अब आप बताइए, माइनस 15 है वो 14 है, विच वन इज़ ग्रेटर? 14, क्योंकि ये बात याद रखिए, अगर आपका एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर होगा. वाई? बिकॉज ऑन अ नंबर लाइन पे आपने देखा है कि आपको 0 के बाद आपका क्या होता है 1. इट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स हमेशा ग्रेटर होते हैं नेगेटिव नंबर्स. अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर विल बी ग्रेटर. इट मीन्स 14/21. अब आपको जो इनका ओरिजिनल नंबर है वो लिखना है, यानी कि 15/21 किससे चेंज किया था हमने, -5/7 को, और 14/21 किसे किया था 2/3 को. So you can see we have find -5/7 lesser है 2/3 से, 2/3 greater है -5/7 से. Now second part है -4/5 and -5/7. ठीक है, ये है हमारा. अब इसमें आप अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि 5 और 7 की टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, दैट इज़ 35. और आप अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट मीन्स वी मल्टीप्लाई बाई 7 here, 5 7 are 35 और 7 5 are 35. ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका क्या हुआ, 4 7 माइनस का 28 आया, और ये आपका आया है माइनस का 5 5 का 25 माइनस का 25/35. अब देखिए बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, या -28 है या -25 है. अगर आपके दो नंबर्स नेगेटिव्स होते हैं बोथ नंबर्स, तो कौन सा वाला ग्रेटर होता है, स्मॉलर वाला या ग्रेटर वाला? स्मॉलर इज ग्रेटर. अगर नेगेटिव वाले ना, अगर सारे आपके नंबर नेगेटिव है तो छोटा वाला नंबर सबसे ग्रेटर अपोजिट हो जाता है. ठीक है, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा. और अगर आपका बोथ पॉजिटिव नंबर, अगर आपका पॉजिटिव नंबर यहाँ 25 28 है तो ऑब्वियसली 28 जो है वो ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में अपोजिट हो जाता है, जो छोटा है वही सबसे ग्रेटर है. ओके, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. इट मीन्स -25 इज ग्रेटर देन -28. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इट मीन्स नाउ यू कैन राइट अ ओरिजिनल फॉर्म गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपका -28/35 किससे बना था, ये बना था -4/5 से, और -25/35 बना था -5/7 से. इट मीन्स -5/7 इज ग्रेटर देन -4/5. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कम ऑन थर्ड पार्ट इज -7/8 और -14/-16. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 16 डिनोमिनेटर बनाना है. ओके, या तो अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिए और
ठीक है, अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जब अपोजिट से मल्टीप्लाई किया आपका तो क्या हुआ, यहाँ -16 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ -16 था, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे 8 था फर्स्ट के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपने कहा हुआ है 112 अपॉन 128 आया, 16 8 ज़ा 128 और 16 7 ज़ा 112, तो 112 अपॉन माइनस का 128, या 14 8 ज़ा 112, 16 8 ज़ा 128 minus is there, so minus 123 8 is there. Now denominator become equal, आपका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल बन गया। जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल बन गया है तो आपका -28 डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो माइनस यहाँ देखिए 112 यानी कि 112 में से बोथ आर इक्वल, इट मीन्स वी हैव बोथ इक्वल साइन। ओके, इसका वन पैटर्न और है। ठीक है, अगर आप इतना लंबा नहीं कर सकते आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 है। ठीक है, ओके, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, वहाँ न्यूमरेटर में, तो क्यों ना हम या तो इस वाला ये वाला जो माइनस हम न्यूमरेटर में ले जाएं, इट्स सेम। यहाँ हम 16 बनाने के लिए, तो 16 है 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया -14 अपॉन 16, ये भी -14 अपॉन 6, बोथ आर इक्वल, यू कैन पुट इक्वल साइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये वाला ये भी करेक्ट है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर थर्ड पार्ट। कम ऑन फोर्थ पार्ट अगेन, फोर्थ पार्ट इज आपका -8/5 और -7/4। ठीक है, आप अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 5 है, तो यहाँ 4 अपोजिट से करिए, यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए। हियर वी हैव 5 डिनोमिनेटर इन फर्स्ट, सो मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो इट विल बी माइनस का 4 8 ज़ा 32, तो इट विल बी माइनस का 32/20। नाउ दिस 7 5 ज़ा 35, तो -35/20। नाउ टेल मी विच इज़ ग्रेटर, ये तो -32/20 आया, ये -35/20 आया, विच इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली जो छोटा है वो बड़ा होगा, यानी कि -32 इज़ ग्रेटर दैन -35। इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन स्मॉलर विल बी द ग्रेटर वन। अब ये -32 का क्वेश्चन फॉर्म क्या थी, -8/5 दैट इज़ ग्रेटर देन -7/4। ओके, कम ऑन फिफ्थ पार्ट इज 1/-3 -1/4। ओके, सो अपोजिट डिनोमिनेटर से आप कर सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया, आप इसे किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई बाय 4, ये आप कर सकते हैं -3 से, तो इट विल बी 4/12, माइनस का इट विल बी माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 ज़ा 3/-12। So now denominator same, which is greater, obviously 4 is greater, so 4/-12 is greater than 3/-12, and now you can write the form given in the question. 4/-12 is given in the question 1/-3, and 3/-12 is given in the question 1/-4. Come on sixth part. नाउ है आपको देखने में ही लग रहा है ये, ठीक है, आप इसे आपको इतना लंबा सॉल्व करने की भी नहीं ज़रूरत है। अगर आप करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत पैटर्न दिखाई है। मैं आपको फर्स्ट मेथड बताती हूँ, पहले आपका ये गिवन था। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका माइनस साइन नंबर सेम है, रेशनल नंबर, ये न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ले जाइए या डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में ले जाइए, बोथ आर करेक्ट, अब नंबर सेम है, इट मीन्स दीज आर इक्वल। ओके, और अगर आपको सॉल्व करके देखना है, इसे प्रूव करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 5/-11 है, यहाँ आपका -5/11 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 11 है, -11, तो यहाँ 11 से इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ 11 से कर दीजिए, और यहाँ आप कर दीजिए, यहाँ 11 है तो इसका अपोजिट क्या है, -11, यहाँ कर दीजिए -11 से। ठीक है, अब आप देखिए, चेक करिए, ये हो गया 30, ये हो गया 55, 11 5 से 55, डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, दैट इज 11 11 था 121, तो -121 डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ देखिए ये क्या हुआ, 11 5 से 55, 55 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 55 हो गया, माइनस का 121, इट इज़ सिमिलर, सेम है तो इक्वल आ गया। ये आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, नो रीज़न। ओके, आई हैव डन हेयर बिकॉज सो दैट यू शुड नो बोथ वे टू डू, डिफरेंट वेज टू डू, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए 0, लास्ट पार्ट में 0 और -7/6, ऑब्वियसली आप देखिए ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका 0 है और ये -7/6 है, तो अगर आपका 0 है और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो विच विल बी ग्रेटर, ऑब्वियसली
आपका 0 ही ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन आपने देखी, अगर ये नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करें 0 यहाँ पे और ये था आपका 7/6 -7/6। जब आप 6 था तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया -1/6, ये हो गया आपका -2/6, ये हो गया -3/6, ये हो गया -4/6, ये हो गया -5/6, -6/6 और ये होगा आपका -7/6। तो आपको पता है कि हम जितना राइट हैंड साइड मूव करते हैं वो वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाती है। इट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन -7/6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर फॉर्म। ये भी आपका बिल्कुल वैसी है, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये कौन सा ग्रेटर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट देखिए 2/3 5/2। ठीक है, 2/3 5/2 में कौन सा ग्रेटर है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हमने एलसीएम लिया तो आप अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू कैन डू वेल। ये हो गया आपका 4/6, हो गया 15/6। तो यहाँ 4/6 और 15/6 विच इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली 15/6। अब 15/6 आपका किसका था, क्वेश्चन की फॉर्म में 5/2 और 4/6 का 2/3। इट मीन्स 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। सेकेंड पार्ट में अगेन आपको क्या करना है, फिर आपको अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 6 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी आर गेटिंग -15/18 -24/18। नाउ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, देन विच विल बी ग्रेटर, smaller will be greater. It means -15 is greater than -24. It means -5/6 is greater than -4/3. मैं ये स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, आगे तेज़ी से चल रही हूँ, बिकॉज आई होप दैट आप ये स्टेप समझ में आ गए कैसे करना है। नहीं आया देन यू कैन आस्क। अब अगेन यहाँ पे 4 है, -3 है। ठीक है, तो आप अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले को -3 से और सेकेंड वाले को 4 से कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए आपका क्या हुआ, ये हो गया ये 9/-12, ये हुआ 8/-12। तो नाउ विच इज़ ग्रेटर, आप देखिए ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर है इसमें, ये आपका यहाँ आपका ये ग्रेटर है, यहाँ आपका यहाँ 9 है, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। कौन सा ग्रेटर है आप बताइए। ये आप जब नेगेटिव नंबर देखेंगे तो ये -9/12 है और ये -8/12 है। तो जब दोनों नेगेटिव्स होते हैं तो कौन सा जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। इट मीन्स -8/12 इज ग्रेटर देन द -9/12। ओके, इट मीन्स व्हेन यू विल कैंसिल देन इट विल कम 2/-3 ग्रेटर हो गया आपका -3/4 से। ओके, सिमिलर फॉर्म आपका ये देखिए 4th एंड 5th पार्ट है। 4th है आपका -1/4 और ये है 4/4। इफ 1 इज़ नेगेटिव रेशनल नंबर और 1 इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो कौन सा वाला आपका ग्रेटर होता है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला ग्रेटर होता है। इट मीन्स 1/4 इज ग्रेटर। ओके, इट मीन्स ईच पॉजिटिव number is greater than the negative number. I hope you have understood. Come on the last part. Here we have given the mixed form. So first you have to change in the improper to change into improper. 7th is the 21 plus 2, 23/7. Here 5 is the 15 plus 4, it means -19/5. Now what you have to do, you have to multiply with opposite denominator. ये आपका 7 है 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। After multiplication you are getting this answer and you will observe we are getting -115 and -133. So which is greater here? Here small is greater. It means minus का 115 is greater than minus का 133. It means hence -2/7 is greater than the -3/4/5. So here we have completed till question number 9. Next question we will continue in question number next question यानी कि question number 10 we will continue in the next video. If any problem you can ask from me. Okay, मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड से चली क्योंकि आई होप कि आपको अभी मल्टीप्लिकेशन करना और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें कैसे डिनोमिनेटर इक्वल करना है। यस, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।